हकीकत सिर्फ रब दी जात जानदी है जनाब। मौला ते बस खड़ा करना जानता है। मैं पूछना तू की जानना है? ओ मौले की गवाही मौला ही दे सकता है। ये मौला मां ने इको ही जम्या है। ओ मैं आप अपनी अदाकारी से इंडस्ट्री पर राज करने वाले सुल्तान राही की शख्सियत के इतने पहलू हैं कि अगर उन्हें अहाता तहरीर में लाया जाए तो लिखने के लिए सफात कम पड़ जाएं। समुंदर की वुसअत रखने वाले सुल्तान राही के बारे में कहा जाता है कि वो यारों के यार थे। वो अपने दोस्तों की मदद करने में आगे रहते, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारते। उन्हें दोस्तों की कंपनी में रहना अच्छा लगता था। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे सुल्तान राही के सबसे करीबी दोस्त अलबेला और कवी खान के बारे में कि इन तीनों ने अपने करियर के आगाज में किस तरह मेहनत की और एक दूसरे के साथ किस तरह शानदार वक्त गुजारा। तेरे इंकार नो मैं अपनी बेइज्जती समझांगा। मुझ लोग को तगनी कर लगा, थानेदार नहीं लगा, रिश्तेदार लगे। सुल्तान राही जब काम के सिलसिले में लाहौर आए थे तो उन्होंने इब्तिदा थिएटर से की। उनका पहला ड्रामा शबनम रोती था जिसमें उनकी अदाकारी काबिल सताइश थी। स्टेज की दुनिया में आने के बाद सुल्तान राही की दोस्ती अलबेला और कवी खान से हुई। जिस वक्त सुल्तान राही काम की तलाश में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के चक्कर लगाते थे तब वो कवी खान को भी उधर पाते जो पेशावर से मुलाजमत छोड़कर अदाकारी के लिए लाहौर आए हुए थे। उस जमाने में अलबेला स्टेज पर छाए हुए थे, लिहाजा कवी और सुल्तान राही की अलबेला के साथ दोस्ती हो गई जो गुजरते वक्त के साथ साथ मजबूत तर होती चली गई। शुरू के दिनों में जब तीनों अदाकार अपने अपने शोबों में मेहनत कर रहे थे तो उनके पास सवारी नहीं होती थी। वो ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म करने के बाद पैदल रीगल चौक जाते और वहाँ मौजूद होटल से मजेदार समोसे खाते जिसकी चटनी इंतहाई लजीज होती। ये सिलसिला तवील अरसे तक चलता रहा। इस दौरान सुल्तान राही और कवी खान थिएटर से फिल्मी दुनिया में आ गए, जबकि थिएटर पर अलबेला ने अपनी अजारादारी कायम कर दी। कुछ अरसे बाद जब तीनों अदाकार अपनी फील्ड में कामयाब हो गए तो उनके दिन फिर गए। इन तीनों फनकारों में एक कदर मुश्तरक थी कि उन्होंने उरूज हासिल करने के बाद भी आजिजी और इनकसारी का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। वो जब भी आपस में मिलते थे तो अपनी इज्जत, मकाम और स्टारडम को साइड पर रख देते थे और बिल्कुल ऐसे ही हो जाते जैसे करियर के इब्तिदा में थे। वो दुनिया के पर्दे पर बड़े सितारे थे लेकिन आपस में एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त थे। उनकी दोस्ती के हवाले से वैसे तो कई किस्से इंडस्ट्री के दरो दीवार पर मुनक्किश हैं, ताहम एक किस्सा सुनने से ताल्लुक रखता है कि 70 की दिहाई में जब पाकिस्तान सैलाब की आफत का शिकार हुआ तो मुल्क की मईशत बैठ गई। चावल और गंदम की फसल भी तबाह हो गई जिसकी वजह से मुल्क मुआशी मुश्किलात का बुरी तरह से शिकार हो गया। इस मौके पर पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने भरपूर मदद की। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फनकार भी अपने लोगों की मदद करने के लिए पेश रहे। सैलाब जदगान की माली इमदाद के लिए गुजरांवाला में फिल्म स्टार और टीवी स्टार के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मैच में चूंकि टिकट था इसलिए टिकट से हासिल होने वाली रकम सैलाब जदगान में तकसीम हो गई। इस मैच में इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों ने शिरकत की। इस मैच में सुल्तान राही, कवी और अलबेला को भी काफी अरसे बाद एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। जब तीनों दोस्त लाहौर पहुंचे तो सुल्तान राही ने भूख लगने पर कहा क्यों ना 20 साल कबल की बात दोहराते हुए उसी होटल से समोसे खाए जाएं जहां रात के अंधेरे में आकर खाते थे, जिस पर अलबेला और कवी खान ने इत्तेफाक किया और यूं तीनों दोस्त गाड़ी में समोसे खाने पहुंच गए। 20 साल कबल दुकानदार बूढ़ा पठान होता था, अब उसकी जगह नौजवान पठान लड़का बैठा हुआ था। जब तीनों अहबाब ने समोसे खाए तो उन्हें हैरत हुई कि 20 साल बाद भी उन समोसों का जायका पहले जैसा था। चटनी भी पहले की तरह लजीज थी। अलबत्ता 20 साल बाद ये फर्क जरूर आया कि तीनों अदाकारों के पास अपनी अपनी गाड़ियां थीं। जब उन्होंने थिएटर शुरू किया तब उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अपनी गाड़ी के मालिक बनेंगे। तो पहली औरतें जिन्हें चौधरी बादशाह को सलाम करान दी गुस्ताखी की थी। 1.25 लाख मेरा आशिके अति अख नल देखा दे तेरा 1.25 लाख आशिक मार दिया। सुल्तान राही के अदाकार रंगीला के साथ भी खूब दोस्ती थी। उन्होंने लाहौर में एक साथ थिएटर पर काम किया। रंगीला की हिस्सों मज़ाह भी बहुत अच्छी थी जिसके बिना पर वो हर आने जाने वाले को हंसाते थे। रंगीला ने बहुत सारे मौकों पर सुल्तान राही की उस वक्त मदद की जब वो अपने करियर की इब्तिदा पर थे। उनके पास लाहौर में रिहाइश नहीं थी। वो एक किराए के कमरे में रहते थे जिसका किराया 35
रुपए था। चूंकि सुल्तान राही को महदूद काम मिलता था, जिसकी वजह से उनके पास किराया अदा करने के पैसे भी नहीं होते थे। एक दफा सुल्तान राही परेशान बैठे थे कि रंगीले ने परेशानी की वजह पूछी, जिस पर सुल्तान राही ने जवाब दिया, मैंने 4 माह से किराया नहीं दिया, जिसकी वजह से मालिक मकान तंग कर रहा है। जिस पर रंगीले ने कहा कि बस इतनी सी बात। ये कहकर उन्होंने जेब में हाथ डाला और किराया सुल्तान राही को देते हुए कहा, ये कमरा छोड़ो और 45 रुपए महीने वाला ले लो। वहाँ भी सुल्तान राही के साथ ये मामला पेश आया, जिस पर उन्होंने रंगीले से कहा कि तुमने ये मेरे साथ क्या किया। जिस पर उसने कहा, हौसला रखो, ये लो किराया और वो मकान छोड़कर 75 रुपए वाला मकान ले लो। एक दिन सुल्तान राही ने रंगीले से पूछा, तुम मुझे ज्यादा किराए वाला मकान लेने के लिए क्यों कहते हो? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह तुम्हें ज्यादा काम करने की आदत पड़ेगी और ज्यादा कमाने की भी, ताकि तुम वही किराया अदा कर सको जो नए मकान का है। ये बात सुल्तान राही ने अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा ली और फिर उन्होंने इस तरह से मेहनत की कि वो कमरों और मकानों से होते हुए कोठी में मुंतकिल हुए। और फिर वक्त आया जब मॉल रोड पर उनका कला नुमा मकान हर आने जाने वाले की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करता था। सुल्तान राही जब सुपरस्टार बन गए तो उन्होंने अपने दोस्तों को फरामोश नहीं किया। उनकी दोस्ती और ताल्लुक सबके साथ वैसे का वैसा था। उन्होंने ना ही अपना हल्का अहबाब तब्दील किया और ना ही अपनी जिंदगी को तब्दील किया। उनके दिन तो फिर गए, लेकिन वो अपनी जगह पर ही कायम रहे। उनकी सादगी, इनकसारी ही उनकी इंडस्ट्री में राज करने की सबसे बड़ी वजह थी। फैसला है डिप्टी, तू भी याद रखियो, कल कोटलिया, आज तू बोले और मैं बोलूंगा, तेरे बुए ते आके बोलूंगा।